एक समय की बात है, मानदाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करे तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जावे। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। इस एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 1000 व्रत का पालन करने से इस व्रत का पालन भी पूर्ण होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नाम का नगर था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई निवास नहीं करता। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र, कृपण, कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचमृत आदि से आंवली का पूजन करने लगा। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र राम जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात्रि के समय एक बहेलिया आया जो कि अत्यंत पापी, दुराचारी तथा कुष्ठ मनुष्य था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में छिपकर बैठ गया और भगवान विष्णु का एकादशी महात्म्य की कथा सुनी। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया। अतः प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चल दिए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ही किया कि कुछ समय बीतने के पश्चात उसके प्राण निकल गए। मगर उस आमलकी एकादशी व्रत कथा जागरण से उसके राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, कर्मवीर, विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान किया करता तथा सभी के साथ समान भाव से पालन करता। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गया हुआ था। तभी देव योग से वह मार्ग भूल गया। दिशा ज्ञान न रहने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गई और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि सभी अनेक संबंधितों को मार गिराया तथा देश से निकाला दे दिया। अब इसको अवश्य ही मारना तय है। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा को मारने के लिए दौड़ पड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे अब सभी अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते गए और नष्ट होते गए। उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होने लगा। अब वे मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंख से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में सब मलेच्छों के काल के गाल में पहुंचा दिया। वह राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा देखकर कहा कि
इन शत्रुओं को किसने मारा? वह वन में ऐसा कौन सा हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था, इतने में आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य में रहने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमलका एकादशी का व्रत का प्रभाव, जो मनुष्य इस आमलका एकादशी का व्रत करता है उसे प्रत्येक कार्य में सफलता, अंत में विष्णु लोक प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का।